ट्रेनिंग वीडियो भी आ गया है। अच्छा अच्छा, हाँ मेल में आया होगा, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, नहीं बट मैरिलिन इज वेरी मेटिकुलस। ओह यस, कमाल है, इतना कुछ सीखने को उनसे मिला है मुझे, हर कुछ है भाई। एंड द बेस्ट क्वालिटी इज परसिस्टेंस। मैं 10 हाँ साल से देख रही हूँ, शी हाँ हैज बीन exactly. लाइक दिस ओनली। हाँ, 3 साल से मैं भी देख रहा हूँ, हाँ, बट शी इज अ पावर हाउस ऑफ एवरीथिंग आई वुड से। बहुत यस, बढ़िया। मेरे उनकी एज 80s में तो होंगी, 70s में तो होंगी वो। 80s में। रादर अब तो उसकी स्पाइन वगैरह में भी काफी प्रॉब्लम रहता है। और देखो ना, मल्टीपल टाइम जोन को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। हाँ, हाँ, कभी उनके यहाँ सुबह 4 बज रहे होते हैं, कभी रात के 12 बज रहे होते हैं। हैट्स ऑफ टू दैट लेडी। या बहुत गजब के। मेरा तो एनसीडीए का एक्सपीरियंस भी इस बार काफी अच्छा रहा। मैं गई थी एटलांटा। अच्छा, कितने दिन का था मैम वो? वो भी 3.5 days का था, एटलांटा में था इस बार। अच्छा अच्छा, हाँ उन्होंने भेजा था मैरिलिन ने ना हाँ, हमें भी, तो मैंने कहा कि नहीं वहां के लिए तो नहीं हो पाएगा। and there were more than approximately 1,000 people attended NCDA worldwide. अच्छा अच्छा। काफी बड़ा गैदरिंग था उनका भी। नहीं एनसीडीए तो खैर पेरेंट बॉडी है, हाँ, तो उसमें जितने ब्रांचेस हैं वो फिर सब जुड़ते ही हैं। हाँ, आईआईवीजी भी ट्राई कर रही है एनसीडीए के साथ कुछ ज्वाइंट, क्योंकि 80s 90s में ना ज्वाइंट सिंपोजियम्स बहुत हुए हैं आईवीजी और एनसीडीए के बीच में, लेकिन बीच में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट रहा है। अभी जैसे कैरोलिन है वहां पे, तो कैरोलिन के साथ आईवीजी एक्टिव है, कुछ कुछ कर रही है, प्लान कर रही है, अभी देखते हैं क्या बनता है। बट ग्लोबल करियर मंथ वाला तो ठीक ही चला हाँ, हुआ है। हाँ, हाँ, वो और अच्छा उन्होंने है। अच्छा किया है कि उन्होंने एक कॉमन कैलेंडर क्रिएट कर दिया है, हाँ, इवेंट ताकि कैलेंडर। जिसका जो इंटरेस्ट हो वो उसको ज्वाइन करे। वो एक अच्छी चीज हो गई है शुरू। अब मलेशिया वाले इवेंट की तैयारी भी फिर आप चल रहे हैं सर, मलेशिया में मिलेंगे? पता नहीं, मेरा अभी कंफर्म नहीं है। बिकॉज अगले आई एम साल प्लानिंग एक्चुअली टू गो। लेट्स सी, मैं सोच रहा हूँ इस बार आईसीएसआर को सपोर्ट के लिए लिखूं, क्योंकि चाइना और फिनलैंड में तो होस्ट यूनिवर्सिटी ने ही स्पॉन्सर किया था ना, हाँ, तो तब तो मैनेज हो जाता है। बट खुद, क्योंकि अगले साल हमारा आईवीजी का न्यूजीलैंड में है अच्छा, और आईसीसी डीपीपी का भी न्यूजीलैंड में है, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर करियर गाइडेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जो पीरियोडिक सिंपोजियम कराती है। तो आप जा देखते रहे हैं हैं। न्यूजीलैंड सर? नहीं अभी कंफर्म कहीं का नहीं है। आई लुक फॉर स्पॉन्सरशिप और उसके बाद। शास्त्री ट्रैवल ग्रांट्स भी निकले हुए हैं, दो मेनली फॉर कनाडा, बट आई थिंक दे डू इट फॉर अदर कंट्रीज आल्सो। अच्छा अच्छा, हाँ, हालांकि वो है तो इंडो कैनेडियन कोलेबोरेशन ही, हाँ, वो है शास्त्री फेलोशिप प्राइमरीली से। कैनेडियन, उसके लिए है। हम्म। चलिए देखते हैं कहाँ के लिए होगा, लेकिन ना मतलब इन पर्सन नहीं तो हाइब्रिड से ही, मतलब पार्टिसिपेशन तो रहेगी मेरी ना यस तीनों इवेंट में। सर, आइए बीजी, मुझे Sure, भी please. आई विल आल्सो लाइक टू पार्टिसिपेट देयर। हाँ हाँ श्योर श्योर, एक्चुअली इन अ डे और टू दे आर लाइकली टू कम अप विद कॉल फॉर प्रपोजल्स। अच्छा, आज हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इस इवेंट के तुरंत बाद मीटिंग है, ओके, तो वी विल फाइनलाइज दैट एंड वी विल अनाउंस इट। सो आई हाँ मीट कामाक्षी जी, अब शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी सर, मैं यही कह रही थी कि हाँ स्टार्ट कर ले फिर, है प्लीज ना, प्लीज, हाँ बिकॉज कर ऑलरेडी लीजिए, वी आर। हाँ प्लीज कर लीजिए। So a very good afternoon to one and all who have joined today. As we all know, this is the fifth session of Dehri Dialogues, which is our monthly webinar series dedicated to exploring contemporary concerns in higher education. It is wonderful to see this, that series is growing steadily, receiving such an encouraging and enthusiastic response from the educators, students, and practitioners across institutions. Ma'am, the series was started in July this year. As we all know, the landscape of higher education is undergoing very rapid and unprecedented change, driven by evolving policy frameworks, digital transformation, societal demands, and global disruptions.
इसी वजह से continuous dialogue and intellectual exchange is essential to reimagine the role of higher education institutions as agents of social transformation, innovation, and inclusive development. Recognizing this need, the Internal Quality Assurance Cell of our college proposed the launch of a monthly national webinar series titled Dehri Dialogues. This platform for the past 5 months has been serving as an open forum for faculty, students, researchers, and policy thinkers to engage with distinguished speakers on contemporary concerns and opportunities in higher education. As regards the previous topics that we have been discussing so far, the first session of this series focused on building resilience by Dr. Divya Singhal. The second session by Dr. Jayanti Datta was on making students think. The third session dealt with AI in education by Dr. Priyaranjan. In October, we dealt with teacher burnout by Ms. Sanjoli Chimni Pandey. And in this session, we are going to listen to Dr. Vanna Gambhir on career conversations in classrooms, faculty as career coaches, and lifelong mentors. This session is on an area that lies at the heart of student development, yet often remains understated in academic spaces. And as we have already said, that being the Global Career Month, this time we thought of focusing on career conversations, and we found Dr. Vanda Gambhir as the best person to speak about this today. So over to you, Dr. Sachin sir, for introducing ma'am and the topic as well. राइट जिन्होंने भी देरी डायलॉग्स की सीरीज का पैम्फलेट देखा होगा, तो वी हैव शेयर्ड लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ मैम. आई एम श्योर यू वुड हैव गॉन थ्रू इट, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस हर इन वेरी शॉर्ट पीरियड, आई वुड से कि बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मैम स्टार्टेड एज अ होम्योपैथ बेसिकली. शी वर्कड फॉर 10 years एज होम्योपैथ, वेरी सक्सेसफुल एट दैट. And then she switched to psychology, and she has been teaching psychology in various colleges of Delhi University for some time. She specializes on many things, especially on psychometric tool development and emotional competence and stuff like that. And she has, of late, she has specialized more into vocational psychology. तो इनका practical experience भी बहुत है और conceptual understanding भी इनकी बहुत बढ़िया है. अभी एशिया पैसिफिक करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन में मैम बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी, खासकर एथिक्स कमेटी को चेयर कर रही हैं. और इनका जो आउटपुट है वो पिछली कॉन्फ्रेंस में ड्राफ्ट जो आउटपुट था मुझे सुनने का मौका मिला. तो इट्स वंडरफुली डेवलप्ड थ्रू अ वेरी इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी प्रोसेस. तो शी इज इनटू प्रोसेस एंड शी इज इनटू प्रोडक्ट एज वेल. तो हम इस सीरीज में ऐसे ही लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कंटेम्प्रेरी कंसर्न्स के प्रति ना सिर्फ कंसर्न्ड हो बल्कि उस पर कुछ कर रहे हो. तो उन्हीं आइडियाज जो इन्होंने अपनी क्लासरूम्स में यूज किए हैं, तो मैम ने उन्हीं को एक जगह प्रेजेंट करने, एक जगह उन्होंने प्रिपेयर किया है और वो प्रेजेंट करेंगी. तो मैं अपने कॉलेज की तरफ से, करियर गाइडेंस सेल, IQAC सबकी तरफ से आपका विशेष स्वागत करता हूं मैम. एंड आई विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक ओवर. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Sachin, Dr. Kamakshi. Dr. Sachin has been very, very kind to me for words. Thank you so much. And I welcome you all for this session. And honestly, I would not like to bore all of you. So we will try to make this session as interactive as possible. मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप converse करेंगे, और हम दोनों ही faculty वाली field को belong करते हैं. And we will share our experiences commonly. तो मुझे भी काफी सीखने का मौका मिलेगा इस सेशन से, because I am communicating with my fellow fraternity colleagues. So all of you can see my presentation now, क्योंकि मैं अब आपको देख नहीं पाऊंगी. जी मैम. Yes. Okay. मैम सिर्फ उसको फुल स्क्रीन करना पड़ेगा. हाँ, मेरे को फुल स्क्रीन करके, and I want to actually, now it is visible? Yes, but your next slide is also visible Also as a visible. subset. Okay, so I see all slides. I should screen. I don't know how to remove this. अच्छा, let me remove this. फिर शायद हट जाएगा. एक second. Let me do it again. See the slide. Okay. Perfect. Okay. चलिए. So when I and Dr. Sachin was discussing, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए जो हम फैकल्टी लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अपने अपने क्लासरूम्स में, लेकिन शायद हम इस चीज के लिए अवेयर नहीं है और हम अपने आप को प्रॉपर करियर कोचेस
नहीं बोल रहे हैं या लाइफ लॉन्ग मेंटर्स नहीं बोल रहे हैं. सो आई थॉट कि कुछ ऐसा ही इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि जो फैकल्टी ऑलरेडी कर रही है लेकिन अपने आप को लेबल नहीं कर रही है. एंड प्रोबेबली इस सेशन के बाद अब आप अपने आप को करियर कोचेस या लाइफ लॉन्ग मेंटर्स भी बोलिएगा, because that is the job that you all are actually doing it, but we just have to make it little formal in our classrooms so that एक कनेक्ट बन जाए जो हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को एंड जो हमसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो दिस इज द मेन purpose of this particular 35-40 minute session, that how we faculty are career coaches and lifelong mentors, and how we can formally introduce in our classrooms, right? So let's understand what students need from us, because honestly COVID ke baad this scenario has changed drastically. The world of work is evolving rapidly. Now with the advent of AI, we do not actually know हम कहाँ जा रहे हैं, स्पेशली एजुकेशन स्पेस, और ये चर्चा हर जगह हमको आज सुनने को मिल रही है. सो क्या अब हमें ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम इंडिया के हायर एजुकेशन का भी डेटा ट्रेंड देखें और वर्ल्ड वाइड भी देखें, सो स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन डिग्रीज एनी मोर, राइट? दे आर नॉट फाइंडिंग प्राइड एसोसिएटिंग विद हैविंग कॉलेज डिग्रीज और हायर एजुकेशन डिग्रीज फॉर दैट मैटर. सो दैट मीन्स एक चीज स्टूडेंट्स को समझ में आने लग गई है कि शायद डिग्री alone is not enough for career. So even if I have degree, I may not be able to convert it into my profession. So students definitely now when they are joining, they want more than a degree from us as institutions, us as faculty. ये एक स्ट्रैटा एजुकेशन नेटवर्क की स्टडी हुई थी और उन्होंने बताया था कि कौन से स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको एजुकेशन वर्थ लगती है. आप और मैं दोनों क्लासरूम्स में जाते हैं और हम ये नोटिस करते हैं कि आई थिंक अब ये ट्रेंड और भी ज्यादा चेंज हो रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स हमारे साथ एंगेज्ड ही नहीं हो पाते. मतलब दे आर इनटू द क्लास बट दे आर समवेयर एल्स, या दे आर नॉट इनटू एजुकेशन, या उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, डिसएंगेज्ड होते जा रहे हैं. व्हाई इट हैपेंस, वी नीड टू थिंक. एक्चुअली माई एक्सपीरियंस टेल्स मी कि जिन स्टूडेंट्स को तो अपने करियर गोल्स पता होते हैं, हमें ये करना है, ये करना है, उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, इस इंडस्ट्री को टैप करना है, या वो इंस्टीट्यूशंस या फैकल्टी स्टूडेंट्स को वो पाथ दिखा रहे हैं कि प्रॉबेबली इस ईयर के बाद तुम अब इस एंट्रेंस की तैयारी कर लो, इस कंपनी में जॉब रिज्यूमे दे लो, ये स्किल्स डेवलप कर लो, कोर्सेरा के ये कोर्सेज कर लो, सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कर लो. सो जिन स्टूडेंट्स को तो अपना करियर पाथ दिख रहा होता है, they find education degrees valuable for them, but others are lost, because if you will ask them now why you have chosen this degree, probably some of them will not be able to reply to this. Ma'am, admission le liya to hum kar rahe hain. This is their standard reply, right? So students are confused, especially some of them who are not very well aware of the career paths, job skills, industries, soft skills, and who know if they have direction, they will be more even invested in education with us. Now, where do we fit in this particular need of the students? See, you are a career influencer. Honestly, I have seen कि students, दिल्ली में तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग करियर काउंसलर्स के पास जाते हैं, अवेयरनेस है, दे स्पेंड thousands of rupees टू करियर काउंसलर्स, असेसमेंट करवाएंगे, करियर पाथ बनवाएंगे, एंड बिलीव मी इन माय कॉलेज वो करियर रिपोर्ट्स लेके मेरे पास आ जाते हैं कि मैम बताइए ये ठीक है. सो मैं कहती हूँ यू हैव इन्वेस्टेड मनी देयर, व्हाई डू यू थिंक वो ठीक नहीं है? सो दे सेड मैम वी आर नॉट कन्विंस्ड कि उन्होंने जो बताया वो ठीक है, बट आप बताइए, बिकॉज आप तो साइकोलॉजी फील्ड की हैं, आप तो वही फील्ड की हैं जिससे मैं बिलोंग करता हूँ. दो स्टूडेंट्स आर गोइंग आउटसाइड फॉर करियर असेसमेंट्स, करियर काउंसलिंग, स्टिल बिलीव मी दे ट्रस्ट यू पीपल और आई more than any other external help. So you are already a career influencer for them, right? इनफॉर्मल चैट्स वो जो आपसे कॉरिडोर्स में करते हैं, क्लास के बाद कुछ बच्चे भागते भागते हमारे पास आ जाते हैं. सो दे ट्रस्ट अस मोर, एंड इफ वी प्रोवाइड समथिंग टू देम, इट इज वेरी वेरी वैल्यूएबल फॉर देम एंड दे ट्रस्ट इट ऑल्सो, राइट? नाउ व्हाई you being career coaches matter a lot, because it is you who can engage students well. Honestly, we and you both together. And if we say something, it has a 2x greater impact on the students. Why I am saying so? Because हमारा उनसे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं है कि हमें उनसे पैसा लेना है या उनको गाइड करने के लिए
हम उनको कुछ गलत बताएंगे, हमें जो ऑनेस्टली पता होगा, स्पेशली फैकल्टी जो टीचर्स होते हैं, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड कोर बाय देयर हार्ट कि अगर मैं स्टूडेंट को कुछ बता रहा हूँ तो उसकी जिंदगी बन जाए, हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है. सो व्हाट वी से, दे ट्रस्ट कि इनका मैम का या सर का कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है, सो मैम कह रही है तो ठीक ही होगा. So we engage students better, students trust us more, and this is why students come to us for their motivation. Sometimes they only come to us for motivation, sometimes for guidance, sometimes they come to me and say, ma'am kuch bhi nahi pata, kuch to batao, ma'am आधा घंटा बात कर लो. So this is why, though we are faculty members, maybe very discipline specific of our own domains, but we are still like a walking career coaches for them. So a little upgradation in our dealing with them can actually improve their job and career skills. That is how I have shaped myself as a faculty in my college. And चलते फिरते ही मैं ऑनेस्टली कॉरिडोर्स में ही स्टूडेंट्स को 2-3-4 क्वेश्चंस पूछ के उनको गाइड करती रहती हूँ. और वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लिख के भी लाई हूँ कि व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आई यूजुअली आस्क माय स्टूडेंट्स व्हेन दे कम टू मी फॉर करियर हेल्प्स. राइट. इस पे बहुत सारा डेटा भी है. अगर मतलब क्वालिटेटिवली मेरी बात पे आप ट्रस्ट ना करें तो देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज विच सेज दैट 74% ऑफ द फैकल्टी ऑलरेडी डिस्कस करियर्स इनफॉर्मली, बट अगर हम उसको फॉर्मल कर देते हैं देन इट क्रिएट्स मोर इम्पैक्ट. मतलब आप 74% वो काम कर ही रहे हैं और ऑलरेडी कर रहे हैं. स्टूडेंट्स जो हमारे साथ मेंटर मेंटी प्रोग्राम में होते हैं, and if they are in regular touch with us, they are 40% better performers in their careers than those who do not come to us. 92% of the faculty received career questions from students every year. तो आप कुछ भी करें, students आपको अप्रोच करेंगे ही करेंगे कि सर मैं क्या करूं, मैम मैं क्या करूं, राइट? अगर आपने एल्यूमिनाई के साथ भी कनेक्ट रखा हुआ है जैसे मैंने रखा हुआ है, सो आई हैव दिस कम्युनिटी. अब तो व्हाट्सएप कम्युनिटी से कनेक्ट रखना बहुत आसान हो गया है, जिसमें आई थिंक लास्ट 5-6 साल के सारे बैचेस एडेड है. सो दैट्स अ साइकोलॉजी कम्युनिटी ऑफ माय कॉलेज, जिसमें प्रीवियस 6-7-8 इयर्स के हर बैच के स्टूडेंट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज दैट आर देयर. सो व्हेनेवर अ न्यू बैच जॉइंस वी ऐड दैट न्यू बैच टू द कम्युनिटी. तो पूरा एक लगभग 2,500-3 हजार बच्चों का एक कम्युनिटी है इन द कॉलेज. अब आप उसको फॉर्मल भी बना सकते हैं वेब पेजेस पे, व्हाट्सएप पे भी, एंड आई कनेक्ट टू देम. सो स्टूडेंट्स कम टू मी कि मैम मैं इसका एंट्रेंस दे रही हूँ, तो इमीडिएटली मैं कहती हूँ ओके दैट स्टूडेंट क्लियर द एंट्रेंस, कम्युनिटी पे उसको टैप करो और उससे पूछो उसने क्या पढ़ाई की थी. then student tells me मैं यहाँ इंटरव्यू देने जा रही हूँ, then I tell them okay this particular senior of your you is working there, go and talk to her before going for interview. So अगर आपका एल्यूमिनाई कनेक्ट है तो वो और अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिर देन एल्यूमिनाई कैन बिकम देयर करियर गाइडेंस एज वेल. एंड ग्लोबल ट्रेंड्स ये है जो कि हम इंडियन यूनिवर्सिटीज को सोचना चाहिए. 60% ऑफ द ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैव करियर कोचिंग इन देयर टीचिंग. सैडली इन इंडिया हमें ये नहीं बताया जाता, तो हम इनफॉर्मली ही करते रह जाते हैं. बट अगर हमें बता ही दिया जाए कि ये भी एक छोटा सा एलिमेंट आपकी टीचिंग का पार्ट है, देन इट वुड बी मोर फॉर्मल एंड मोर इम्पैक्टफुल फॉर द स्टूडेंट्स. सो इवन डेटा सपोर्ट्स दैट फैकल्टी एक्टिंग एज करियर कोचेज और lifelong mentors matters. Now हम कैसे कर सकते हैं? Let's talk it practically. अभी तो मैंने इसकी importance आपको बताई. So this is a NACE competency framework. What I'm going to tell you is a very practical thing that I do. So I studied this framework some years back, and इस framework के हिसाब से हम जो भी अपने classrooms में पढ़ा रहे हैं, अगर हम अपने back of the mind में ये रखें कि how this particular topic is connected to this competency which is important for my student for their employment. So NACE framework ये कहता है कि ऐसे students जिनमें ये competencies हैं, उनकी placements, उनकी employment, उनका higher education better होता है. क्या है वो? जिन students को अपना career और self development पता है, जिन students के communication better है, right? जिन students में critical thinking है, जिन स्टूडेंट्स में इक्विटी, इंक्लूजन, ऐसे ट्रेड्स, ऐसी कॉम्पिटेंसीज नेचुरली हैं या डेवलप की गई हैं, जिन स्टूडेंट्स में कुछ लीडरशिप स्किल्स दिखते हैं. नाउ वी नो इन द क्लासरूम, और अगर आप भी अपनी
मतलब जरा सा फ्लिकर करेंगे अपने माइंड को, अपने क्लासरूम्स में लेके जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ऐसे स्टूडेंट्स देखेंगे, हाँ मेरा वो स्टूडेंट है जिसमें लीडरशिप स्किल्स है, मेरा वो स्टूडेंट है जो बात को ठीक से कम्युनिकेट कर लेता है. So you will identify students who will naturally have these competencies. So this student is very, very professional, respectful, right? This student shows good teamwork and this student has a good technology backing. So NACE कहता है कि if a particular person has not all 4, 5, 6 competencies, the chances of employment of that student or chances of having a good career of that student increases many-fold. So ये quickly हम इन competencies को अपने mind में रख सकते हैं, because this is not very rocket science for us, because we already have students in our classes who show these competencies. So now how I can use this competency framework in my classroom to build in these competencies. जैसे मैं class में गई and I'm going to introduce a topic, right? Economics के teacher हैं, they have lot of analytical skills that they have to impart students, lot of numbers that they have to teach them, then उस numbers का interpretation होता है. So they can tell students, okay, I'm going to teach this particular topic in the class and this particular topic requires lot of critical thinking, or this particular topics require you to make good use of technology so that you can, analyze the data in multiple ways and give multiple interpretations. So taking a topic, you automatically in one sentence can link that topic to this NACE framework. And then tell students ki, okay, since this topic involves more critical thinking, so what is the advantage of critical thinking? The more critical thinking you will apply, of course, more diverse and more better your mind will develop its neural networks. So जब आप स्टूडेंट को बोल देते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, स्टूडेंट के माइंड में एक सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, ओके नाउ आई हैव टू क्रिटिकली थिंक अबाउट दिस टॉपिक. या जैसे आप मार्केटिंग की क्लास में पढ़ा रहे हैं, सेल्स की क्लास में पढ़ा रहे हैं, right? So you require to teach topics which require good communication skills. जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं काउंसलिंग की क्लास ले रही हूँ, now talking to a client requires lot of questioning, lot of good communication skills. So I will introduce the topic like this. Now we are going to study this, but this requires you to have a very excellent communication skills and a good questioning skills. So मैंने NACE framework connect कर दिया. Now the student knows कि I require these things in order to excel in this particular topic. This is how with every topic you should introduce these core competencies. And of course, you can tell your student that these are the competencies which employers look for. And these are the competencies which are inbuilt in your syllabus in a particular topic, right? So this can be very, very helpful if you will just introduce and connect the topics to these. Now, some of the innovative classroom strategies that I apply, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ ये, क्योंकि मैं अपने आप को ना सच में ये बोलती हूँ कि मैं टीचर कम हूँ और करियर काउंसलर ज़्यादा हूँ, बिकॉज मैं हर स्टूडेंट को बता रही होती हूँ, यू टेक दिस करियर पाथ, यू डू दिस कोर्स. तो इससे स्टूडेंट भी एक मोटिवेटेड रहते हैं कि अच्छा कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो ये करना पड़ेगा. So what I usually do is you start your classes with only 2-minute career connection. आप जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, right? How this topic is being used in industry, in academics, in startups, in business, in government setups, we all know that because हम अपने field के तो experts होते ही हैं, right? So जो भी आप topic introduce कर रहे हैं, how this topic is used in industry, start your class with this 2-minute. Like I once met a very good maths teacher and मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि जब हम लोग 10वीं 11वीं में या 12वीं में ट्रिग्नोमेट्री आप हमें पढ़ा रहे होते हो या आप हमें जियोमेट्री पढ़ा रहे होते हो, तो आप लोग क्लास में आते हो और शुरू हो जाते हो जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बट नोबडी टेल्स अस कि ये यूज कहाँ होती है, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करते हैं, ज्योमेट्री कहाँ यूज करके कौन सी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, राइट? दैट कनेक्ट इज मिसिंग. वी आर टीचिंग द टॉपिक, बट हाउ इट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, इन करियर्स, इन एम्प्लॉयमेंट्स इज अ मिसिंग एलिमेंट दैट हमारे स्कूल एजुकेशन में ही इंक्लूड नहीं किया जाता. सो सिंस colleges are those places from where students directly go to employment, we can do this job. कि आप 2 minutes कनेक्ट करिए, ओके आज ये टॉपिक है, गवर्नमेंट इसको इस तरह से यूज करती है,
इस टॉपिक को इंडस्ट्री ऐसे यूज करती है, इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट का एप्लीकेशन यहाँ पे है, एंड स्टार्ट योर क्लास विद एप्लीकेशन सो दैट स्टूडेंट नोज कि अच्छा कल को इंडस्ट्री में इसका काम होगा तो लेट मी लर्न दिस टॉपिक. सो कनेक्ट एवरी टॉपिक विद हाउ इट इज यूज्ड इन अ particular job, industry, government setup, wherever it is being used. So I always do that. जैसे मैं trainings पढ़ा रही हूँ, मैं OBHR पढ़ाती हूँ, trainings पढ़ाना जैसे मैंने शुरू किया, तो I will not start कि what is training, what are the elements of training, वो तो आएगा ही. Then I tell them, okay, by studying and getting thorough with this topic, you can be a good behavioral trainer. And behavioral trainers are required in industry, right? And people require behavioral trainers for emotional intelligence, corporate में communication skills, leadership, team building पे training programs होते हैं. So if you are a good trainer, tomorrow you can have a full-fledged career as a behavioral trainer. So I connected training with industry and then I will start my class. So connect the topic with career. Then is career ready assignments. Honestly, last 3 साल से मैंने वो typical assignments लेने बंद कर दिए हैं कि आप जाओ इस topic पे detail assignment theories लिख के ला दो और submit कर दो. That is something we should stop. So हमें ये कर सकते हैं कि जो भी उस particular subject से related इंडस्ट्री में वाइट पेपर्स बनते हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स बनती हैं, कुछ डेटा होता है, उसका इंटरप्रिटेशन है, तो टेल देम टू टेक समथिंग रियल and do that as an assignment, right? So career ready assignments की let's say आपने एक proposal बनाना है, startup proposal, आप management पढ़ा रहे हैं, right? So you have to make a startup proposal or you have to pitch your career, you have to pitch your startup idea to some investors. आप मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप एक टॉपिक है, स्टार्टअप एक टॉपिक है. सो यू कैन टेल देम टू प्रिपेयर अ सेल्स पिच कि आप अपना आइडिया कैसे सेल करेंगे करके दिखाइए. एक पीपीटी बनाइए 3 स्लाइड्स की एंड सेल योर ओरिजिनल आइडिया. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग यूजुअल असाइनमेंट्स वी कैन टेक दोज असाइनमेंट्स जैसे नॉर्मल इंडस्ट्री में होता है. सो जैसे मैं अक्सर सेल्स के स्टूडेंट को बोलती हूँ कि सेल डेक बनाओ, प्रेजेंटेशन दो, तुम्हें ये प्रोडक्ट बेचना है, नाउ सेल डेक बनाओ अपना और मुझे सिर्फ 5 स्लाइड्स में कन्विंस करो. हाउ विल यू कन्विंस इट? ओके, सो करियर रेडी असाइनमेंट्स. मार्केट एनालिसिस करो, गेस्टिमेट्स कर दो, बिकॉज दैट्स हाउ दे गेट कनेक्टेड टू इंडस्ट्री. एंड स्किल बेस्ड फीडबैक्स. समटाइम्स यू नो आई टेल स्टूडेंट्स कि आपने जो प्रेजेंट किया उसमें नेस कॉम्पिटेंसी में आपने क्या कवर किया. जैसे वो प्रेजेंटेशन देने लगे हैं, दे आर गोइंग टू गिव मी स्किल डेक, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, सो आई विल शो देम दिस नेस फ्रेमवर्क कि मैं इन फ्रेमवर्क पे असेस करूंगी कि व्हाट कॉम्पिटेंसीज यू हैव शोन इन योर प्रेजेंटेशन. सो दिस मेक्स देम इवन मोर प्रोएक्टिव कि हमें बेटर कम्युनिकेशन दिखाना है, हमको ज्यादा एनालिटिकल स्किल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, हमको दिखाना है कि हमने कैसे इस पे रिसर्च वर्क किया है. सो दे कनेक्ट these career ready competencies in their presentations and they use their brain and mind. Okay. Then of course alumni network is a huge help. Every year in my college it's a trend of last 8-10 years. हम लोग research publications के लिए we do APA workshops. Students को research कैसे लिखना है, papers कैसे लिखने हैं, we teach them. So initial 1 or 2 years I did that training. एंड उसके बाद मैंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया. आई सेड नाउ ओके, इनिशियली यू टेक माय पीपीटी एंड यू टेक माय सैंपल ऑफ रिसर्च पेपर दैट आई पिक अप टू टीच यू. एंड आई सैट देयर. आई सेड अब तुम अपने जूनियर्स को पढ़ाओ, और मैं वहां बैठी हूँ. एंड जहां जहां उनसे वो हुआ दैट आई फिल्ड अप. And now this is the trend. Every year in my college, in my department, we do APA workshops twice, and every year third year does it for second year does it for first year. We don't do it. So there are fixed dates and they know they will come to volunteer and this will be considered as their assignment, as their presentation, and they do it. इससे आपका भी workload कम हो जाएगा. You have to train them once and then you start this legacy. That alumni network integration. कई बार जो senior students हैं in college में वो, या कई बार even pass out students from industry, you can call them. And students who pass out, they love to come back to their colleges, we know, right? Peer-to-peer mentoring, this I usually do in my statistics class because psychology में बहुत stats होता है, so I create buddies. So I usually connect one bright student with one student who is struggling with the subject. So I tell them कि अगर concept
क्लैरिटी उसको कम है, हेल्प हर, डू योर असाइनमेंट्स टुगेदर, do your practice questions together. So make buddies, make small groups. आप designated groups ही बना दीजिए. And then peer to peer mentoring, senior junior के भी बना सकते हैं, alumni और current batch के भी बना सकते हैं. Let's say I have 3 students who want to become a trainer, then I have approximately 30-40 students taught by me working as a trainer. So मैं उनको बोलूंगी कि ये 3 पकड़ो अपने juniors और इनको train करो training programs में. So you can create these small mentoring networks. और ये छोटे छोटे experiments होते हैं. I do all my work on WhatsApp only. कोई बहुत बड़ा वेबसाइट पोर्टल नहीं बनाया हुआ है मैंने, बट या कीप कनेक्टिंग देम. एंड समटाइम्स आई गिव देम नंबर कि ये नंबर ले लो अपने सीनियर का, मेरा नाम लेके उससे बोलो कि आपको इस चीज के लिए पूरा गाइड कर दे. माय जॉब इज रिड्यूस्ड, द स्टूडेंट इज गाइडेड. एंड ऑल माय students in industry also know कि we have to guide our juniors because they have been guided by their seniors. So मैं हमेशा कह के बेचती हूँ, tomorrow if your juniors are going to come to you, don't say no to them because तुम्हें भी किसी ने guide किया. And then this legacy continues. Informational, this I have tried off late very recently and this worked very well. So some of my students wanted to become a clinical psychologist and one of my very, very good friends is a very famous clinical psychologist. Right? So मैंने बोला अच्छा तुम्हें clinical psychology करनी है, it's okay. I'm giving you a person or you identify a person, that's also not a problem. Go and interview that person, this is your assignment. उनसे सारा पूछ कर आओ कि clinical psychology क्या होती है, कैसे बनते हैं, क्या competencies चाहिए होती है, क्या preparation होती है. So they went, 3 of my students went and I connected them online only. They can do online. I said, this is my friend. मैंने उनसे half an hour का time लिया, interview for half an hour and पहले guide बनाओ, interview करो and देखो कि उनके क्या experience है as a clinical psychologist. So when they came back, they were very enthusiastic कि मैम हमें ये करना है, फिर ये करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें ये internships करनी है, हमें ये certifications करनी है. And then I was like, now you know your career path. They said yes. So सारा काम हमको खुद नहीं करना, इवेंचुअली हमें एक नेटवर्क बिल्ड करना होता है, बिकॉज सब चीजें हमें पता हो ये भी जरूरी नहीं है. But yeah, we have a plethora of students with us. We have plethora of senior juniors with us. That is the best part of educational institutes and we have to build network. So I converted this informational interview as an assignment कि इसको आप पूरा लिखो, इसको एनालाइज करो और फिर क्लास में इसकी प्रेजेंटेशन दो, so that now everybody knows how to become a clinical psychologist. So this is how we can introduce small things in class so that career information gets spread ki how I have to establish myself in the industry. Okay, now walking on the corridor is a famous path of the students that they approach us. So student comes very often to us and they say, ma'am subject ठीक है, अच्छा लग रहा है, पर मुझे पता नहीं मैं इसमें करूंगा क्या, आगे चल के क्या करूंगी. So what kind of questions we should ask them, right? So that they also gain clarity. See, we are nobody to take decisions on behalf of our students. Our job is to enlighten them and then they have to venture it out. Sometimes they ask me very rare questions about careers. Probably even I have not heard about those careers. ऐसा भी हो सकता है कि उनका बड़ा innovative idea ho, because this generation works a lot on various social media platforms and maybe I am not aware of that career. But there are some intelligent questions that we can ask them and give them a direction. अच्छा अब ये मैंने तुमसे question पूछा है ना, अब जाओ गूगल पे इसकी पूरी रिसर्च करके आओ और कल मुझे इन 3-4 क्वेश्चंस के आंसर बताओ, तुम्हें क्या पता लगा है. Now what kind of questions do I, first I'll go come this later. This is a set of questions that I usually ask to my students who are utterly confused कि क्या करें हमें नहीं पता. So मैं उनसे generally पूछती हूँ तुम्हारा सारा टाइम कहाँ जाता है, क्या करते हो. So the common answer is of course social media. And then I ask them क्या career तुमको social media में चाहिए. And then they say no ma'am, that's just a time pass. Okay. तो एक तो स्टूडेंट को यहाँ ये अवेयरनेस हो गई कि हाँ मैं बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे डिवोट कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना, बिकॉज दैट इज
killing my time which should be given to career. So this is my favorite question, what do you do? मैं कई बार तो directly ऐसे पूछती हूँ, अच्छा तुम utterly confused हो, मुझे सुबह से रात तक बताओ क्या क्या करते हो, अपना पूरा डे मुझे बताओ क्या क्या करते हो, within 2-3 minutes, इतने बजे उठते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, and उसी से I can guess. And then my next question is, so where is your time going? This is a realization, now they have to serious about career. And then I ask them careers के लिए कि what do you enjoy most? कौन सा subject सबसे अच्छा लग रहा है? आप economics पढ़ रहे हो, आप history पढ़ रहे हो, आप geography पढ़ रहे हो, which subject is your favorite subject? So वहां से मुझे clue मिलता है. अच्छा, इस subject के careers पता है, let's say you are enjoying this particular subject. What are the careers associated with it? मैम कभी explore नहीं किया. Why don't you open a Google or a Chat GPT and see it right now in front of me? कई बार मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, खोलो और देखो इस सब्जेक्ट में क्या करियर्स है, एंड देन दे कीप टेलिंग मी मैम ये है, इनमें से कोई दिमाग में सेट हो रहा है? कभी पता नहीं मैम. अच्छा जाओ इनकी और डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आओ और इनमें से टॉप 3 मुझे बताना कल क्लास के बाद. Now these are all corridor walks that I am doing. Honestly, मैं कहीं dedicated space में नहीं बैठी हूँ. I am doing the corridor walks and talks. Then कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको तुम फर्दर एक्सप्लोर करना चाहोगे? लाइक व्हेनेवर आई टीच HR में कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड हाउ यू कैन डिकोड कल्चर टू मेक इट मोर एफिशिएंट, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू मी और मुझे कहते हैं मैम हमें अपने कॉलेज का ही कल्चर एक्सप्लोर करना है. सो आई एनकरेज देम, हमें कल्चर पढ़ने में मजा आया. Okay, so these are some tools, this is how it is being done, go and see some research paper, देख के आओ कि टेस्ला ने अपनी कंपनी का कल्चर कैसे डिकोड किया. Give them work, let them research कि क्या in depth में वो कितना जा सकते हैं. Then if they are utterly confused, जैसे परसों ही मैंने एक स्टूडेंट को काउंसिल किया था, and then I asked her, so she had multiple careers in mind. I said, where do you want to get settled? Tell me this, तुम्हारा long term goal क्या है? मैम लॉन्ग टर्म गोल एक ही है, मुझे स्टेबल करियर चाहिए. नाउ द मोमेंट शी टोल्ड मी स्टेबल करियर चाहिए, सो ऑब्वियसली शी हैड सम गवर्नमेंट जॉब्स इन हर माइंड, शी हैड अ प्राइवेट सेक्टर, शी हैड अ स्टार्टअप in her mind. I said then the most stable career is of course government job, and this immediately clicked her because students को idea होते हैं लेकिन वो connect नहीं कर पाते, but our experience can connect it. So student aspiration, where do you see yourself in career? Corporate की नौकरी करनी है, अपना काम करना है, टीचिंग करनी है. बहुत सारे तो आएंगे और हमें कहेंगे कि आपकी तरह टीचिंग करनी है. Okay, we can guide you how to become a teacher, right? Then कोर्स में सबसे ज्यादा क्या मजा आया और क्यों? एक सेमेस्टर में जितने भी पेपर पढ़े या आप थर्ड ईयर में हो इतने पेपर्स पढ़ चुके हो, क्या पढ़ने में सबसे मजा आया, राइट? देन और क्या क्या इंटरेस्ट है, गिटार बजाते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, ऑल दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड एज अ सेकेंड करियर्स, राइट? कैजुअल, यू डोंट हैव टू आस्क इवन ऑल द क्वेश्चंस. जो भी आपको लग रहा है कि स्टूडेंट का बर्निंग डिजायर है, पिक अप अ रेलेवेंट क्वेश्चन एंड स्टार्ट. मैं कई बार मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है, जस्ट बाय क्वेश्चनिंग स्टूडेंट गेन्स क्लैरिटी. मैं क्वेश्चन कर रही होती हूँ और उनको इनसाइट आ जाती है, इतना भी मैंने नोटिस किया है, राइट? देन what aspect of you think is more capable of, like a lot of students who join psychology, they join psychology because of course it's a very interesting subject, but then this subject requires a lot of good communication skills. We have to always deal with the people. So they tell me मैम बहुत इंट्रोवर्ट हैं, सोशल बैटरी नहीं है, ऐसे बात करते हैं मुझसे, और थोड़ी देरी किसी से बात करें तो नहीं कंटिन्यू कर पाते, तो हम साइकोलॉजी में क्या करें? दैट मीन्स देयर नाउ limitation is talking to people. So I tell them, okay, then explore research careers in psychology. Probably they will not let you speak much. You will be mostly dealing with data or transcripts or things like that. Go into theories of psychology. So कई बार उनकी personality trait उनका limitation होता है. So our job is to just observe them carefully and ask questions. Clarity उनको खुद ही आती चली जाती है. Or give them a probe so that they can go and research about it. What comes very easy to you? What is very difficult for you? These are just, very casual questions. Very casual questions, but this gives insight to students for their careers. And very important, what does success mean to you? The most common answer I get is money.
right? Okay, so if you want to make a lot of money, then government job is not for you. You have to probably go for some other careers. So they say, मैम ऐसा एस्पिरेशन है कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए. Okay, so lot of money is your aspiration, then probably you can think of having a career in corporate sector for 5-10 years, and then building network you can go for startups. So you have to just keep asking them questions so that they can reflect, right? रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस जिसमें उनको सोचने को मिले. द प्रॉब्लम विद दिस जनरेशन इज ये सोचते नहीं है. ठीक है, द लाइफ फॉर देम इज वेरी वेरी सुपरफिशियल. मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे ये रोज दिखता है इनकी कॉन्वर्जेशंस में. बड़ा बेसिक चीज भी होगा ना, शायद इनके दिमाग में नहीं आएगा. सो our job is to ignite their thinking process. Rest they have to research of their own, and sometimes we have to give them task. अच्छा कल पढ़ के आना इस करियर के डिटेल क्या थे, राइट? अच्छा ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, जरा चैट जीपीटी पे डाल के देखो इससे क्या क्या तुम कर सकते हो. मैम ये करियर्स आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ पता है? हाँ मैम थोड़ा थोड़ा पता है. इनमें से कुछ करियर लग रहा है तुम्हें कि तुम उसमें कर सकते हो? हाँ मैम इन 3 का मुझे लग रहा है. चलो कल इन 3 करियर्स के बारे में डिटेल में पढ़ के आना और मुझे बताना कितनी पढ़ाई लगती है, कितनी ट्रेनिंग लगती है, कितना एक्सपीरियंस लगता है. द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. नाउ आई हैव नॉट गाइडेड हिम और हर कि तुम ये करियर करो, बट आई हैव गिवन हर द थिंकिंग कि जाओ और देखो. बट नाउ द जॉब डजंट एंड हियर. अब वो मुझे स्टूडेंट जहां भी दिखेगा वो मेरे दिमाग में तो प्रिंट हो गया. देन आई विल कीप आस्किंग, देखा तुमने, व्हाट डिड यू फाइंड आउट, टेल मी. सो आस्क देम रिपीटेडली बिकॉज दे विल से एंड दे विल नॉट डू इट. सो आस्क देम कि हैव यू सीन, व्हाट डिड यू फाइंड आउट. So ignite their thinking, research. They are very good in doing that. They know how to run chat gpt, Gemini, Grok, Google. They know everything, but we just have to tell them, list down कर दें कि ये 3 के बारे में पढ़ के आओ, ये 2 के बारे में बताओ मुझको. And if you know it completely, just tell them. Like if it is your own field, you can always tell them. जैसे साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी पूछें, then I tell them. So if they ask me, मैम इस कंट्री में कैसे जाना है, then I can tell them. But if they are asking me, क्योंकि मैं हर स्ट्रीम की करियर काउंसलिंग करती हूँ, so if they are asking me a very exclusive career जिसके बारे में शायद मुझे भी नहीं पता पूरी तरह से कि how to go, then I tell them, okay, this is it, so let's explore it. तुम पढ़ के आओ and then let's see how it goes with your personality and all. But your job is not to go to that level कि आप उनका पूरा ही गाइडेंस कर रहे हैं, but हाँ, within your own discipline you can be actually a torchlight for them, right? So more open-ended questions, more connecting topics to industry, interviewing people is a very very good way they can know about careers. हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं मैं वो भी बताना चाहती हूँ बिकॉज वो मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं जैसे आप लोगों की है. आई डोंट हैव टाइम, ऑनेस्टली हम सबके पास टाइम नहीं होता है. सो इट्स ओके, डोंट गो इनटू एक्सटेंसिव कॉन्वर्सेशंस. just 2 minutes talking is enough for them to, लेकिन 2 minutes powerful talking होनी चाहिए जहां आप उनकी thinking ignite कर दो, right? I don't know the job market. That's okay. If you do not know the job market, build the network of alumni. Alumni को बहुत कुछ पता होता है because they are the part of the industry now, right? My field is very very specialized. If your field is very very specialized, it is good because then you are sending students in the market who will be highly valued. So it's okay. If your field is specialized, that is something good. This is psychology. India में बहुत specialized field है because not many people go to them and not many people have awareness कि कुछ ऐसा भी होता है, right? Students need to focus on content. हम बोल सकते हैं कि थ्योरी नहीं आती, पढ़ते नहीं है, बुक्स नहीं खोलते, वो हमारी कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो कि जेन्युइन है, लेकिन ऑनेस्टली careers have moved beyond books. So a Google can hire a 12-year-old boy, right? And a tech company can hire anybody who is creative without any degree. Management people can make a very young 22-year-old boy a manager. ये trends हमें देखने को मिल रहे हैं. So even if they are lacking low on the theoretical concepts, I am not encouraging it. They should cover it up. But yes, they require more than theory books and academic degrees.
ये मेरी जॉब नहीं है, this isn't my job, which is true. This isn't our job. Our job is to teach syllabus, to do research. But let me tell you, you are already doing it. Whether it's your job or not, you are doing it. Just making it little more formal would help them. That's it. And just bringing little awareness into conversations with the students would help them more. अपने डिपार्टमेंट्स में भी अगर आपके फैकल्टी, जैसे मेरे मेरे अपने डिपार्टमेंट में हम 3 फैकल्टीज हैं, हम हर साल एक इंटर्नशिप एंड करियर कमेटी बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जो कि टेक केयर करता है इंटर्नशिप्स वगैरह का. So if your faculty within your own department is interested, make small groups, have career conversations. बातें किया करना चाहिए हमें. हमारा वो जो स्टूडेंट था ना, मैं वहां गई थी, मुझे वहां मिला, नेटवर्क बन गया. Now wherever I go, I meet students, I ask them कहाँ हो, क्या कर रहे हो, and then I tell them I will send you 2 students, उनको गाइड करो. That's it, one line and enough. Now they will handhold because they know at some point I have handholded them. Okay, so departmental plans आप बना सकते हैं छोटे छोटे, जैसे मैंने बताए. And then inclusivity and well-being is important of everybody. Students should also feel part of teachers beyond classrooms and academic syllabus. सबसे बड़े जो challenges हैं वो है time का. I totally agree. So don't elaborate. जो student बहुत confused है उसको भेज दीजिए आप career counselor के पास. That is okay. But I think 50-60% स्टूडेंट्स तो हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, जो कि जिनके बहुत रेगुलर क्वेश्चंस होते हैं. कई बार हमें लगता है कि मैं करियर काउंसलर थोड़ी हूँ, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के तो डेफिनेटली करियर काउंसलर्स हैं. अगर आप इकोनॉमिक्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, ज्योग्राफी से हैं, हिस्ट्री से हैं, तो आपको अपनी मार्केट तो पता है, इंडस्ट्री क्या है आपकी. सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू विद इन योर ओन डोमेन. इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मुझे बोलना ही नहीं है. सचिन सर का हम सबको पूरा सपोर्ट है. ही इज द कनेक्टिंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस. इन इज ऑल अप फॉर building a career landscape in India. So you all are lucky in that way that you have institutional support. This is something which has been published again in research कि अगर आप गाइड करते हैं तो हर 3 papers per year आप आराम से पब्लिश कर सकते हैं if you have student community associated with you. 2x आपकी सक्सेस गारंटीड है इन रिसर्च ग्रांट्स. आपने एक बार उनको रिसर्च करनी सिखा दी, ग्रांट के प्रपोजल्स भी वो लिख के लाते हैं मेरे स्टूडेंट्स, एंड मैं एडिट करती हूँ. एंड जैसे मैंने बोला 95% दे ट्रस्ट यू मोर एंड दे गेट मोर क्लैरिटी फ्रॉम यू रादर देन एनी XYZ इन द मार्केट, राइट. सो इट्स अ डुअल रिलेशनशिप. ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट ही बेनिफिट हो रहा है, हमें भी बेनिफिट मिलता है. एक एल्यूमिनाई बनता है, एक नेटवर्क बनता है, पब्लिकेशंस में हेल्प मिलती है, ग्रांट्स मिलते हैं. मैंने जितने ICSSR के प्रोजेक्ट्स किए हैं सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ही मेरे साथ हेल्प की है थ्रू आउट, राइट. I have appointed them as research associate, research assistants. They have done the job. They have written the reports. मैं edit करती हूँ. So it's a back and forth. हमारा भी academic profile बढ़ता है और उनकी भी help मिलती है. But we need to guide them so that they reach to their destination. That is what I wanted to present. I think I'm on time. This was what I thought of presenting now. Thank you, ma'am. I think it was wonderful. You are spot on time, and I guess we have ample of time to actually discuss some of the things that you had come up with. तो मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे attendees हैं, उनके जो question हैं, आफ्टर थॉट हैं, कमेंट हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं, चैट में भी कर सकते हैं. लेकिन चूंकि हमारा ग्रुप बहुत छोटा है, आई वुड इनकरेज कि आप अनम्यूट करके बात करें, तो मुझे मतलब मेरे ख्याल मैम को भी वी विल बी मोर कंफर्टेबल व्हेन वी एक्चुअली टॉक एंड आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस. आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कमेंट हैं, या आप अपनी कोई मेन लर्निंग है, एक टू डू जो है, आप कहेंगे हाँ ये चीज तो मैं करूंगा या करूंगी, वो भी हमारे लिए एक फीडबैक ही है. So I can see lot many congratulatory messages in the chat box. I'm glad that you liked it, but as a teacher, I would want to know what exactly you'll be taking away from this session.
तो कोई Hello. हमारे साथी उसमें Hello. कुछ कहें? हाँ बताइए। हाँ सुन Good evening, ma'am. Good evening. First of all, I would like to thank you for this enlightening session. Actually, you have given a very small activities to us to include that career guidance in our classroom. Actually, but there are a few points where I would like to reflect upon. The first thing is that you said that most of times that students they come for motivation only. They already have their path inside their head, and I have experienced it in my classes as well. They have something, they have decided that I want to do this, but they want someone to motivate them or to say yes, that yes, you are doing right thing actually. So they come for yes from our side only. So that's true actually. And the second thing is that the idea that you have given to create community of your old students. So in this regard, if Sachin sir remember, a few weeks back, I think 2-3 months back, I asked sir also that I want to connect with my old students every batch which is passing out every year. So please suggest me some platform where I can do that. So you have given a wonderful idea for that, to create a community batch wise. Actually, I have created a WhatsApp group for that, but I have created a combined WhatsApp group where I can't identify that which student is from which batch. But that community idea, which I will definitely implement now actually. And third, that assignment ideas that you have given, that don't give them topics as assignments, like which we already have taught. Let's give them ideas that how we can implement that in society, or how that particular topic is helping us in society or everything. That idea was actually wonderful. And the fourth idea, which I find very wonderful, that was the buddies actually, one bright student and one that struggling student. So you have given a lot of small that activities that we can do in our classroom teaching. So thank you so much. Thank you, Dr. Suman. Rather, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. Sometimes students know and they're doing it very well, but they come only for validation. मैम मैं ठीक कर रहा हूँ ना? Yeah. They just need our yes. They trust ma'am. us so much. That I have experienced in classes. They come that I want to do this, but my parents are not allowing me. So they want someone who say that yes, you are not doing anything wrong. You are right on your path. So they just want our yes, and yes, our blessings sometimes only. You know what I do in such scenarios? मैं उनको बोलती हूँ कि हफ्ते में 3 दिन 2 हफ्ते के लिए मुझे आकर बस ये बताते जाना क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, एंड आई विल कम टू नो दैट यू आर ऑन ट्रैक. और मुझे 2 वीक्स में पता लग जाता है कि द स्टूडेंट इज डूइंग द वर्क, और उसके बाद मैं छोड़ देती हूँ. बट दैट इनिशियल 2 वीक्स का सिर्फ एक फीडबैक, कितना काम हो गया, क्या किया इस हफ्ते, इज इनफ फॉर देम टू बी ऑन ट्रैक. Ma'am, also one question, not question actually, but sometimes I met with the students, most of the times actually in our college, whatever path they want to go, their parents are not with them in their decisions actually. So sometimes they don't go, they don't try to go out of box actually. उनको पहले से दिमाग में ये होता है कि नहीं, parents नहीं मानेंगे. Like they are studying BSc or they are doing sciences, but they want to do something else. फिर उनको मैं पूछती हूँ कि आपने किया क्यों नहीं, तो उनके दिमाग में होता है कि नहीं, पेरेंट्स ने मानना नहीं था तो हमने ट्राई नहीं किया. So what should I do in that scenario? Obviously पेरेंट्स की विश को इंडिया में तो पूरी तरह से डिनाई नहीं किया जा सकता. We are not in that cultural setting. तो कई बार आप स्टूडेंट को बोलो कि ठीक है, जो आप रेगुलर करना चाह रहे हो एज पर पेरेंट्स करो, लेकिन इसकी सेकंड हैंड रिसर्च करते रहो जो तुम करना चाहते हो. Yes. And sometimes second hand research that goes that powerful कि हम भी कन्विंस हो जाते हैं, and then we tell them now you're on the spot, कुछ अपने लिए grasp कर लो, then go and tell your parents. Yes ma'am. Because मैं honestly 18-20 साल के कॉलेज बच्चों को अब बच्चा नहीं मानती. They are mature. Yes ma'am. And we should treat them as mature adults. So I tell them, okay, fulfill your parents' wishes, but simultaneously carry on with your research, what you want to do. उस पे पूरी information लेते रहो. Yes ma'am. And once you are sufficient enough and confident enough, then make a step forward. Thank you. Thanks so much. और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज? किन्हीं का और कोई प्रश्न हो या लर्निंग हो जो शेयर करना चाहें? कोई आफ्टर थॉट? ओके, मुझे लगता है कि फॉर मेनी ऑफ अस इट हैज बीन अ लॉन्ग डे परहैप्स,
Yeah. They must be feeling exhausted. I'll share the key learnings from other colleagues who were not able to join. मुझे सिर्फ एज ए कंक्लूडिंग थिंग मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि दो बातें जो मैम ने कही, एक तो हम ये काम करियर कोचेस का ऑलरेडी कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग। खासकर हिमाचल के कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां जो हमारे टीचर हैं, दे आर द ओनली पर्सन हु कैन एक्चुअली गाइड, और उनके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, आप मतलब इसको दूसरी भाषा में कहूं, टीचर्स कैन नॉट एस्केप करियर रिलेटेड क्वेश्चंस। हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस पे बात नहीं करेंगे, मुझे फिजिक्स पढ़नी है तो पढ़ ले, केमिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ ले, हिस्ट्री पढ़नी है तो पढ़ ले। यू कैन नॉट एस्केप। सो व्हाई नॉट मेक इट अ बिट फॉर्मल, व्हाई नॉट प्रिपेयर आवरसेल्व्स, व्हाई नॉट कीप आवर कैपेसिटीज बिल्ट फॉर दैट पर्टिकुलर रोल। और ये मैं हमेशा मैं कहता हूँ कि टीचर में ये प्रॉब्लम आती है, और मैम ने भी अपनी बात में वो बात कही कि हमें लगता है कि हमारा रोल बस सिलेबस ट्रांजैक्ट करना है। तो जब तक हमारे रोल की जो समझ है वो उतनी ही रह गई, तब तक तो फिर हम इसका कोई, ये है ही उनके लिए जिनको लगता है कि ये ही नहीं है रोल, हमारा और भी रोल है। अल्टीमेटली वी नीड टू पुट आवर यंगस्टर्स ऑन ए करियर ट्रेजेक्ट्री, एंड हम लोग हैंड होल्डिंग लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकते, बट इफ दे आर ऑन द राइट ट्रेजेक्ट्री और इफ दे हैव सीनियर्स एज देयर मेंटर्स, तो फिर आपका काम जो है वो हो गया। जो कॉरिडोर कन्वर्सेशन की बात कह रही है मैम, उसमें हम ट्रेजेक्ट्री पे ही ला सकते हैं उनको, और उनको बाकी तो बहुत सारी चीजें, करियर सक्सेस एक मल्टी फैक्टोरियल आउटकम है। हम ये नहीं बोल सकते कि चूंकि ऐसा हुआ, लेकिन जो हमारा काम एज ए टीचर है, बार बार जो मैम वर्ड यूज करी थी, इग्नाइट करना, कि उनके दिमाग में एक बात चीज आ जाए, फिर कनेक्ट करना। उनके मन में चीजें चल रही बट दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं हम यदि कर सकते हो तो बहुत अच्छा। और अल्टीमेटली हर व्यक्ति अपना एफर्ट का इम्पैक्ट देखना चाहता है। आई एम श्योर जब मैम व्हेन शी लुक्स बैक टू हर करियर सो फार, ये बहुत उनके लिए सेटिस्फैक्टरी होता होगा ये जानना कि उन्होंने 20 बच्चों को हेल्प की, उन 20 बच्चों ने 200 को हेल्प की, अब वो 200 2000 के लिए तैयार हो रहे हैं। तो यू कैन सी योर इम्पैक्ट एज ए टीचर गेटिंग मल्टीप्लाइड थ्रू योर स्टूडेंट्स। तो ये जो सबसे बड़ी जो मैम की आज की प्रेजेंटेशन की खासियत थी वो यही थी कि उन्होंने सारे डुएबल्स बताए, थ्योरेटिकल चीजें नहीं बताई है। अधिकतर चीजें उन्होंने, अधिकतर नहीं, सारी चीजें उन्होंने बताई है जो वो खुद करती हैं। सो शी नोज इट वर्क्स। उसके लिए हमें कोई एकेडमिक लिटरेचर के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। कई बार होता है ना, देखो एक चीज और भी है, मैं हमेशा कहता हूँ, और मैंने एक ऑस्ट्रेलियन कलीग के मुंह से सुना था, क्योंकि करियर गाइडेंस फील्ड में भी खासकर पॉलिसी मेकर्स पूछते हैं शो दैट इट वर्क्स। सो इम्पैक्ट एविडेंस भी हमारे लिए, क्योंकि जब हम चाहें कि हमारे पॉलिसी मेकर इन्वेस्ट करें करियर गाइडेंस में, सो दे वांट टू नो कि इसमें इन्वेस्टमेंट का आउटकम निकलता है कि नहीं। तो हमारी फील्ड में काफी लोग हैं इम्पैक्ट असेसमेंट और इम्पैक्ट एविडेंस पे काम कर रहे हैं। तो जो सीका है हमारी एक बॉडी, करियर इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, उस समय 2006-7 में उस लेडी ने एक प्रेजेंटेशन दी कि क्या हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में इम्पैक्ट एविडेंस के लिए। एंड द वे शी कंक्लूडेड, आई थिंक आई शुड आल्सो से दिस, शी सेज absence of evidence is not evidence of absence. हमारे पास प्रमाण नहीं है तो ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि असर ही नहीं हुआ है। लेकिन हमारे पास, मैम के पास, आई एम श्योर हंड्रेड्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होंगे, उन्होंने नोट नहीं किया होगा कहीं कि किसका क्या हुआ है। ये जो एज ए टीचर आपका इम्पैक्ट आप सब्जेक्ट के थ्रू तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, लेकिन यदि आप बच्चों को करियर ट्रेजेक्ट्री पे डालते हैं तो उसका इम्पैक्ट और उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो आई थिंक आई विल स्टॉप हियर एंड आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर कामाक्षी फॉर proposing a vote of thanks. Thank you, sir. Thank you so much. I don't think I have left much to say now because already आप सभी लोग ने इतने अच्छे से वाइंड अप कर दिया है। मैम का सेशन सच में बहुत ही वंडरफुल था, स्पेशली इस ग्लोबल करियर मंथ से रिलेटेड जब हम करियर्स की ही बात कर रहे हैं। एंड यस, वी आर लाइफ लॉन्ग मेंटर्स एज टीचर्स, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल रोल है, वो हम शायद फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करते
हैं, लेकिन एक्चुअली एवरी स्टूडेंट कम्स टू अस नो, एंड एवरी मेंटरिंग सेशन में हर बार ये रहता ही है कि बच्चे यही पूछते हैं कि उनको करियर के बारे में नहीं मालूम है या वो हमसे गाइडेंस चाहते हैं। एंड यस, आप एज अ रोल मॉडल उनके सामने हो तो आपका करियर उनको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरी क्लास में एक मेंटरिंग सेशन में जब मैंने बात की कि आप क्या करना चाहते हो, तो आधे से ज्यादा बच्चों को रिस्पांस था कि हमें टीचिंग में जाना है, मैम आपके जैसे बनना है, या किसी ना किसी टीचर से वो इम्प्रेस थे, उनके जैसे बनना है। सो यू आर a role model for them, a teacher is a role model। लेकिन यस, मैम ने हमारे लिए बहुत सारे अच्छी प्रैक्टिसेस दिए हैं, स्पेशली ये जो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस वाली टेक्निक मैम ने बताई है, दैट वी विल श्योरली इम्प्लीमेंट। एक व्हाट्सएप कम्युनिटी हमारे कॉलेज के लिए हमने ऑलरेडी क्रिएट की है, वो पिछले साल से ही स्टार्ट किया था, तो एक अलुमिनाई कम्युनिटी भी अब हमें बनानी पड़ेगी। बीइंग द IQAC कोऑर्डिनेटर, आई थिंक आई हैव टू डू दैट नेक्स्ट। तो एक अलुमिनाई कम्युनिटी अगर हर एक सब्जेक्ट टीचर अपने उसमें रखेगा, तो वो हर एक सब्जेक्ट की वो ग्रोथ है कि आपके पास एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा है। और बहुत सारी चीजें, मैम ने एक पीयर टू पीयर मेंटरिंग वाली बात की, और एक इन्फॉर्मेशनल असाइनमेंट वाली, इंटरव्यू असाइनमेंट वाली जो बात है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रही। तो आई थिंक पूरा का पूरा लेक्चर ही आपका ऐसा था जिसमें हमें बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स मिली हैं कि हमें ये आगे करना चाहिए एज अ टीचर, एंड देन वी विल बी मेंटर्स ऑल्सो एंड करियर कोचेज ऑल्सो। सो दिस वॉज अ वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जो सभी पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी सीरीज को सक्सेसफुल बना रहे हैं। एंड यस, ई सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन के लिए फीडबैक लिंक मैंने शेयर किया है, शायद पहले वाला ना चल रहा हो, लेकिन दूसरे वाला जरूर चल रहा है। मैम, जो भी फीडबैक होगा वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे कि पार्टिसिपेंट्स का रिटन फीडबैक क्या आता है। Thank you one and all once again for joining us. Thank you much. And I would also say, out of all these 5, it was the first where actually we are ending it exactly at 5. Exactly. So Exactly thank you for at keeping the time. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank Thank you, you, ma'am. sir, and thank you everyone for being such a wonderful patient listeners to me. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.